सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों RS अग्रवाल के बुक से स्टार्ट किया हुआ दोस्तों हम औसत में आज देखेंगे लेसन आपका प्रश्न संख्या 6 से। साथियों आपको हम कल के वीडियो में इससे संबंधित कॉन्सेप्ट और उसके बाद टोटल 1 से लेके 5 तक प्रश्न बताए थे। साथियों आज देखिए प्रश्न संख्या 6 से, इसे समझिए। इसमें कहता है कि यदि 5 क्रमागत संख्या आपके सामने दी गई है तो बताइए उनका औसत क्या होगा। ए बी सी डी ई आपको 5 दिया हुआ है क्रमागत विषम संख्या। हम कहें ए है, बी है, सी है एंड आपका डी फिर ई। दोस्तों सबसे पहले आपको समझिए इसमें कॉन्सेप्ट में हम कहें कि जब आपके सामने बात होता है क्रमागत संख्या मानने के लिए, सिर्फ क्रमागत संख्या बोल रहा है तो कैसे आप मानेंगे। पहला जैसे आप मानना है तो x हो गया, x प्लस आपका 1, x प्लस 2, x प्लस 3, इस तरह से दोस्तों आप मान सकते हैं। सिर्फ कहा गया है लगातार संख्या मानिए, तब आप ऐसे मानेंगे। लेकिन आपके सामने कुछ रख दिया भाई साहब सम में मानिए लगातार, फिर एक कह सकता है कि आप विषम संख्या मानिए लगातार, तो कैसे मानेंगे दोस्तों। हम कहें यहाँ पे x मानिए पहले सम संख्या, अगर हम 2 मान लेते हैं यहाँ पे 2, तो आप कितना होगा x प्लस, फिर यहाँ पे 2 रखिए तो कितना हो गया 4, फिर कितना हो गया x प्लस 6, x प्लस आपका यहाँ पे हम कहें 8। इस तरह से दोस्तों आप मान सकते हैं। पहला 2 मानिए, फिर यहाँ पे मान लीजिए 4 है, फिर आपके सामने 6 है, फिर हम कहें कितना है x प्लस आपका 8 है, तो ऐसे मान सकते हैं। यदि दोस्तों बात होता है विषम मानने के लिए, तो अब विषम संख्या हम कहें शुरुआत होता है 1 से, तो आप 1 मानिए, ठीक है। तो 1 के बाद फिर हम कहेंगे x प्लस 2, तो यहाँ 1 रखिए तो 3 हो गया, सही है। फिर देखिए फिर यहाँ पे कहेंगे x प्लस आपका 4, फिर यहाँ पे रखिए आप 1, तो कितना हो गया 5, फिर 6। इस तरह से आपको हम मानना पड़ेगा। तो मान लिए अब इसमें बात करता है कि 5 को मानिए विषम संख्या, ठीक है साथियों। तो पहला मान लिए हम x है, फिर आपके सामने क्या है x प्लस 2 है, फिर आपके सामने क्या है x प्लस 4 है, फिर हम कहें x प्लस 6 है, फिर दोस्तों क्या है x प्लस आपका 8 है। इसका औसत दोस्तों आपसे पूछा है, सबको आराम से जोड़ दीजिए, 5 से दे दीजिए भाग, यही क्या है आपके सामने औसत है। दोस्तों कितना आ गया आपके सामने, देखिए 5x, ये हो गया 6 6 12 8 आपका 20 बटे 5। दोस्तों यहाँ से 5 कॉमन निकाल लीजिए, कितना हो गया आपका x प्लस 4 बटे 5 से कट जाएगा, मतलब कि x प्लस 4 इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अब देखिए दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 7 पे, इसे समझिए। देखिए सवाल नंबर आपका 7 साथियों, इसमें लिखा है 4 संख्या में से प्रथम 3 का औसत 15 है। दोस्तों हम कहते हैं a है, b है, c एंड d है, पहली 3 संख्या है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखिए a प्लस b प्लस c का औसत कितना है आपके सामने 15 है दोस्तों। तो आप पहले एक चीज निकालिए कि इस तीनों का योग क्या हुआ होगा। पहले तो हम करें यहाँ 3 से गुना करेंगे दोस्तों, कितना हो गया आपके सामने 45। तो 45 योग हुआ तब ना उसका एवरेज आपके सामने 15 करके आया है। फिर देखिए फिर लिखा हुआ है अंतिम, दोस्तों कहता है अंतिम 3 का औसत 16 है, मतलब साथियों b प्लस c प्लस d का औसत कितना है आपके सामने 16 है, कितना हो गया आपका 48, हाँ या ना, यही आएगा दोस्तों। फिर कहता है यदि अंतिम संख्या आपके सामने 19 है तो प्रथम का मान बताइए। कुछ नहीं करना है, देखिए साथियों यहाँ से आप साइन चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो कितना, ये इससे कट जाएगा, c कट जाएगा, यहाँ क्या बचा a माइनस डी, और यहाँ से आप देखिए कितना आया माइनस में 3। साथियों आपके सामने क्या बोल रहा है कि अंतिम संख्या 19 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 19 को, और यहाँ कितना है माइनस ई जगह उधर a का मान कितना है साथियों आपका 16, 3 माइनस में है प्लस में आपका 19 हो गया, तो घटा दीजिए 16 बचेगा, यही आपका आंसर है। साथियों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। सवाल नंबर 8 को देखिए। देखिए इसमें कहता है दोस्तों 8 नंबर में कि 50 संख्या का औसत आपका 38 है। दोस्तों हम कहे कि 50 वो संख्या है, इसका एवरेज जो है ना आपका 38 दिया हुआ है, तो वो 50 संख्या का योग कितना हुआ होगा पहले आप निकालिए। कितना हो गया 8 पंचे 40, यहाँ पे देखिए 0, फिर देखिए यहाँ पे कितना हो गया 5 दिया 5 4 19, मतलब कि 1900, ठीक है 1900 आ गया।
दोस्तों अब आपसे पूछता क्या है, कहता है कि दो संख्या 45 और आपका 55, 45 और 55 दोस्तों आपके सामने यहाँ पे 100 पड़ता है, ठीक है। इस दोनों को निकाल दीजिए, शेष बची संख्या का औसत क्या है बताइए। कुछ नहीं करना है, 100 दोस्तों इससे निकाल देंगे, कितना आ गया आपके सामने देखिए तो 1800 आया। अब शेष संख्या दो को आप निकाल चुके हैं, मतलब कि 48 नई संख्या का औसत आपके सामने आ गया। दोस्तों हम कहें कि 1800 को आप लिख सकते हैं, यानी कि 18 गुना 100। दोस्तों 2 से काटिए इसे, मतलब यहाँ पे 4 से काट दीजिए, कितना हो गया, ये 12 मरते में कटेगा, 4 से कटेगा ये 25 मरते में। फिर दोस्तों आप देखिए यहाँ से अगर आप 6 से कटाते हैं, 6 दूना 12, 6 3 18, 75/2 मतलब कि 37.5, यही आपका आंसर है। समझ गए साथियों। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर आपका 9 पे। देखिए सवाल नंबर 9 में दोस्तों कहता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। दोस्तों हम कहें जब कभी भी आपके सामने अभाज्य संख्या का बात करता है तो कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ समझते हैं कि भाज्य संख्या एंड आपका अभाज्य संख्या कहते किसको है। देखिए हम कहें वैसी संख्या जो कम से कम 3 संख्या से कट जाए उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो कम से कम 2 संख्या से कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। दोस्तों यहाँ से कितना होगा आपके सामने 4, फिर आपका 6, फिर आपका 8, फिर 10, एक तो 9 भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब बढ़ेंगे तो आपका भाज्य संख्या होगा। अभाज्य में क्या हुआ, 2, 3, 5, 7, इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है, 11 ऐसे होगा। देखिए तो एक से कटेगा स्वयं से, एक से स्वयं से, बस। तो दोस्तों अब हम कहे आपको क्या बोला है, 5 गो अभाज्य संख्या लीजिए। मतलब साथियों सबसे पहले क्या होगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर आपके सामने 7, फिर आपके सामने 11, औसत बोल रहा है 5 से दे दीजिए भाग, आपका आंसर आ गया, ठीक है साथियों। ये आपका सवाल नंबर है 9। तो देखिए कितना आ गया आपके 5 5 10, उसके बाद दोस्तों 7 17 और आपका 11, मतलब कि 28 बटे आपका 5, कितना हो गया 5 6 के 30, मतलब कि 25 25 यहाँ से देखिए, फिर 5 6 कितना हो गया आपका 30, यही होगा साथियों, यानी कि 5.6। साथियों अब आप देखिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 10 पे। 1 सेकंड दोस्तों। साथियों देखिए सवाल नंबर 10 में लिखा हुआ है, कहता है 1 का स्क्वायर, और फिर दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है 2 का, 3 का, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का एंड 7 का स्क्वायर। दोस्तों इसमें पूछा इसका औसत क्या होगा। दोस्तों कल के कॉन्सेप्ट में आपको हम बताए थे, स्क्वायर के लिए जब औसत पूछे तो सबसे पहले आप जानते हैं योग के लिए फॉर्मूला क्या बताया था आपको हम, n इंटू एन प्लस 1, फिर आपका 2n प्लस 1 बटे कितना होगा आपका 6, ठीक है। दोस्तों इस पे मान रखिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम कहें कि 7 संख्या पहले आपके सामने है, ठीक है, तो यहाँ लिखिए 7 को। फिर दोस्तों यहाँ से आप देखिए हम कहे कि 7 और 1 कितना हो गया आपका 8, 7 दूना 14, कितना हो गया आपका 15 बटे आपका 6। लेकिन ये तो योग हुआ, दोस्तों आपसे पूछा है औसत, तो 7 से दीजिए भाग, ये इससे कट जाएगा, इसे काटिए आप 2 से, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर देखिए 3 बचे आपका 15, मतलब कि 4 5 6 20 आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह से इसे आराम से निकाल सकते हैं, कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 11 पे, इसे समझिए और कृपया वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आप देखिए सवाल नंबर 11 को, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। दोस्तों तो अभी आपको जस्ट हम बताए कि आप इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप x मानिए, फिर x प्लस 2 मानिए, फिर x प्लस कितना 4 मानिए,
फिर x प्लस 6, 4 वो आपके सामने क्रमागत सम संख्या हो गया। ठीक है, यही बोला। यस, इसका औसत कितना है? 27 है। तो दोस्तों 27 गुना यहाँ पे फिर से 4 कर लीजिए, बस हो गया। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये कितना हो गया आपके सामने 4x, और ये 6 और 6 कितना हो गया आपके सामने 12, और यहाँ देखिए आपका 8, और ये आपका कितना हो गया साथियों आपका 28, 8 और 2 कितना हो गया 10। दोस्तों यहाँ से हम कहें 4x, इसे माइनस कर लीजिए यहाँ पे, तो कितना आएगा 6 9 96। और दोस्तों यहाँ से आप देखिए x का मान कितना हो गया आपके सामने 24। तो दोस्तों आपसे पूछा है बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इसमें आके आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपके सामने देखिए तो 24 36, यही आपका आंसर है। पूछेगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, तो 24 है। बीच वाली संख्या आपसे पूछेगा, तो बीच वाली संख्या पहले निकालेंगे। यहाँ पे ये 24 हो गया, ये 26, फिर आपका यहाँ पे कितना है 28 हो गया। तो इसके बीच में तो इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो बीच की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, अब आप समझिए दोस्तों, हम आते हैं सब इसे दोस्तों एक ट्रिक से आप देखिए। सबसे पहले इस रंध जैसा ही हम कहते हैं कि आपके सामने 4 क्रमागत सम संख्या दिया हुआ है। ठीक है, जिसका औसत कितना है भाई 27 है। तो वो संख्या जरूर है कि बीच में हुआ होगा, हाँ या ना दोस्तों। अब आप इससे आगे मानिए, हम कहे इससे आगे एक तो 28 सम संख्या है, 29 नहीं होगा भाई साहब 30 होगा मान लिए। ठीक है, पीछे आइए, मतलब एक तो 26 सम संख्या होगा और एक तो आपका 24 सम संख्या होगा। लगातार सम संख्या का बात कर रहा है ये, तो एगो 24 लेंगे, एगो 26 लेंगे, एगो आप 27 ले सकते हैं 28, और ये 30। इसमें पूछा है आपका सबसे बड़ी संख्या, आंसर क्या मारेंगे 30। ठीक है दोस्तों, ये औसत आपका बीच में है। अब आप देखिए यहाँ से हमेशा एक चीज़ गौर कीजिएगा कि ये संख्या जो लगातार में होता है ना, तो ये वाला मतलब इसके पीछे और इसके अगला, इस दोनों को जोड़ करके और 2 से दे दीजिए भाग, तो बीच की संख्या निकल जाएगा। वही आपको वहाँ बता रहे थे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 12 पे। इसे समझिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। कहता है 7 क्रमागत संख्या का औसत जो है आपका 33 है। दोस्तों कहता है 7 क्रमागत संख्या का औसत कितना है आपके सामने 33 है। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो अब आप इस तरह से नहीं बनाइएगा कि 7 बार संख्या पहले लिखेंगे फिर जोड़ेंगे तब, वैसे नहीं। हम कहें कि बीचे में जो है ना आपका औसत कितना हुआ होगा भाई साहब 33 हुआ है। क्रमागत से बोल रहा है, इसमें सम विषम का टेंशन लेने का नहीं है। ठीक है, तो आगे आप बढ़िए, यानी कि 34 हो गया, फिर आपके सामने 35 हो गया, फिर 36 हो गया। दोस्तों इससे पीछे आइए, मतलब यहाँ पे आप देखिए ये 32, ये 31 और ये आपका 30। दोस्तों तो 3 और 3 6 1 7, यानी कि 7 क्रमागत संख्या है। बीच में बोल रहा है कि इसका एवरेज कितना है 33 है। तो है ये लीजिए 33 है। सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछता है तो 36 है, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए साथ में। नहीं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, पहला x मानिए, फिर x प्लस 1 मानिए, x प्लस 2 मानिए, फिर आप x प्लस 3, x प्लस आपका 4, x प्लस 5, x प्लस 6 बराबर कितना हो गया आपका 33 दिया हुआ है। यहाँ 7 से गुना कर दीजिए, फिर सबको जोड़ के ये होगा आपका कितना हो गया 7x, ये आपका 3 3 6 4 10 5 15 और 6 कितना हो गया आपका 21। दोस्तों इसमें 21 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 7 21, बकिया आपका 2, 21 2 कितना हो गया आपके सामने 23। तो यहाँ से 21 तो गायब होगा, ये 0 1 यानी कि ये 7 कितना हो गया 21, मतलब कि 30 और 6 36, यही आपका आंसर है, सबसे बड़ी संख्या हो गया। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। सवाल नंबर देखिए 13 को। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो कृपया जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों कहता है कि 2 संख्या का औसत m है। दोस्तों हम कहें कि आप मान लीजिए कि पहली संख्या क्या है आपके सामने a है, फिर b है। 2 संख्या का औसत दिया हुआ है, कितना है आपके सामने तो m है। तो 2 संख्या का योग कितना हुआ होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए,
कहता है एक संख्या जो है ना आपके सामने n है, तो इसे मान लीजिए n है, दूसरी का मान आपसे पूछता है दोस्तों, तो b का मान कितना होगा 2m माइनस कितना हो गया n। यही आपका आंसर है। समझ गए साथियों। देखिए दोस्तों आज टोटल सवाल यहाँ 13 तक हुआ, ठीक है। कल के वीडियो में दोस्तों आपको हम बताएंगे सवाल नंबर 14 से, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर अच्छा से कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।